ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए रेल यातायात में संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष योजना को दी गई मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमेश बंदूला और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। रेल यातायात और परिचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए और रेलवे स्टेशनों पर कम्युनिकेशन नेटवर्क के आधुनिकीकरण के मकसद से कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विशेष योजना को मंजूरी दी। रेलवे को 700 फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा, जिससे एलटीई मोबाइल कम्युनिकेशन की सहायता से एक व्यापक नेटवर्क बनाया जाएगा। लक्ष्य तय किया गया है कि 5 साल में इस योजना को पूरा किया जाए। इस योजना पर कुल 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उमेश जी, इस योजना के तकनीकी पहलुओं को आपसे समझना चाहेंगे और रेल संचार में इससे क्या लाभ होगा। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसमें कि भारतीय रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज पेयर स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में दिया है, इससे भारतीय रेल एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के अंदर अभी हमारे पास हर स्टेशन के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर केबल है और उस ऑप्टिकल फाइबर को फर्दर विस्तारित करते हुए हम रेडियो आधारित कम्युनिकेशन व्यवस्था, जिसको हम मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं, वो व्यवस्था इसके द्वारा लागू कर पाएंगे। इस व्यवस्था के द्वारा जो रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को और मजबूत कर पाएंगे, साथ ही हम हमारे संचालन को और बेहतर बना पाएंगे तथा अधिक ट्रेनों के संचालन में भी इसमें सहायता मिलेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं इस व्यवस्था के थ्रू जुड़ जाएंगी। जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें कि हम ट्रेनों को स्वतः ही ब्रेक लगाने की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था इस सिस्टम के साथ जुड़ जाएगी। साथ ही हम गार्ड और ड्राइवर के साथ भी एक लगातार बात कर पाएंगे तथा सीसीटीवी जो कोचेज में लगाने जा रहे हैं, उनको भी रियल टाइम बेसिस पे एक कंट्रोल के माध्यम से उनको देख पाएंगे। यदि जहां भी ऐसी हमें लगेगा तो हम उसको चेक कर पाएंगे, जिससे कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही हमारे जो डिफरेंट रोलिंग स्टॉक हैं, हमारी जो लोको चल रहे हैं, हमारे वैगन चल रहे हैं, हमारे कोचेज चल रहे हैं, उनके अंदर भी हम सेंसर आधारित सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो उस सेंसर आधारित सिस्टम को भी हमारे नेटवर्क के इस एलटी बेस्ड जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा एक वृहद प्लान है भारतीय रेल में कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग व्यवस्था के आधुनिकीकरण का। ये हमारा जो सिस्टम है मुख्य रूप से भारतीय रेल के सेफ्टी और सुरक्षा दोनों सिस्टम्स को लागू करने के लिए और कम्युनिकेशन गार्ड ड्राइवर ट्रेन से ट्रेन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है, जिसमें हमारे हर स्टेशन के ऊपर हमारे स्टेशन मास्टर को, स्पेशली जो रेलवे के संचालन से रिलेटेड है, उनको इस कम्युनिकेशन व्यवस्था के द्वारा हम जोड़ेंगे। हमारे जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको इस कम्युनिकेशन व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, ट्रेन के साथ उसको कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे हमारे रेलवे के जो मेंटेनेंस स्टाफ है या हमारे संचालन के स्टाफ है उनसे हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये जो संचार व्यवस्था है, ये पूरे देश में जो रेलवे के विकास में बहुत सहयोग करेगी और सेफ्टी और संचालन को बहुत इंप्रूव करने का हमारा एक विजन है, प्लान है, उसी अनुसार हम इसको रोल आउट करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए इसके लाभ बताए और तेज गति से परिचालन होगा ये समझा जा रहा है। और एक अन्य लाभ जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि पहले हम देखते थे कि तकनीकी की कमी के चलते ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज्यादा खर्च होता था, तो अब समझा जा रहा है कि इस तकनीक के आने से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी खर्च कम होगा, क्योंकि हमारे पास संचार व्यवस्था बेहतर होगी। कम्युनिकेशन व्यवस्था आने से मुख्य रूप से जो इसके एडवांटेज होंगे, उसके थ्रू हम सिग्नलिंग व्यवस्था को बेहतर बना पाएंगे और उसको आधुनिक कर पाएंगे। इस सिग्नलिंग व्यवस्था में जो हम कहते थे कि कैब सिग्नलिंग, कैब के अंदर ही सारी की सारी व्यवस्था उसमें दिखती रहेगी कि ट्रेन कैसे चल रही है, किस स्पीड पे चल रही है, आगे सिग्नल की क्या व्यवस्था आने वाली है और इस सेक्शन में किस स्पीड पे चलने चाहिए। और यदि पैरामीटर्स हैं उससे अगर मान लीजिए ज्यादा स्पीड पे ट्रेन चल रही है या आगे सिग्नल आने वाला है, तो पहले से ही ड्राइवर को वो व्यवस्था उसको वार्न कर देगी और यदि फिर भी मान लीजिए कोई चूक होती है तो व्यवस्था उसमें स्वतः ही ब्रेक लगा देगी। तो उस
उससे क्या होगा कि ड्राइवर बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा और हम उसी के साथ साथ जो हम हमारा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगा रहे हैं उससे हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेन जो एक ही सेक्शन में ज्यादा ट्रेनों का मूवमेंट हो पाएगा, हम रेलवे की भाषा में कहते हैं कि हमारा थ्रूपुट ज्यादा हो पाएगा, हमारा संचालन बेहतर होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी, जिससे कि पूरे के पूरे सिस्टम में एक एफिशिएंसी जनरेट होगी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, जो कि हमारा एक नेशनल रेल प्लान के अंदर बड़ा विजन भी लिया हुआ है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है और हमें रेलवे के शेयर को बढ़ाना है, उस डायरेक्शन में भी हमें ये जाने में सहायता करेगा। अब जब नई तकनीकें आ रही हैं तो इससे समझा जा रहा है कि जो रेल दुर्घटना है उसमें कमी आएगी और ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है जिसको कल रेलवे ने मंजूरी भी दी, तो हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये स्वदेशी तकनीक है और समझा जा रहा है कि मेक इन इंडिया को ऐसी तकनीकों से बढ़ावा मिलेगा क्योंकि हम रेलवे में इन तकनीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो कैसे इन तकनीकों से रेल दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही जिस कम्युनिकेशन सिस्टम की हम अभी बात कर रहे हैं इस सिस्टम से और जो रेलवे प्रोटेक्शन दोनों के मिलने से कितना बेहतर हो पाएगा आगे चलकर जो रेलवे परिचालन है। कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग दोनों के सहयोग से एक भारतीय रेल एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो कि देश में ही विकसित प्रणाली है, जो भारत के साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने डेवलप किया है, उस प्रणाली को ऑलरेडी हमने रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस प्रणाली में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस तरह का रहेगा कि कुछ ट्रेन अगर मान लीजिए आगे सिग्नल आपको रुकने का है और फिर भी यदि मान लीजिए स्पीड ज्यादा है तो वो अपने आप ब्रेक लगा देगी। अगर दो ट्रेनें एक ही लाइन पे आती हैं तो वो दोनों ट्रेनों में ब्रेक लग जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि एलसी गेट लेवल क्रॉसिंग गेट पे जा रही है जहां ट्रेन को विसल बजाना चाहिए तो वो विसल बजा देगा। यदि सिग्नल आधारित कोई गेट है तो उसके ऊपर सिग्नल की जो व्यवस्था है उसके अनुसार वो ट्रेन चलेगी। यदि मान लीजिए उसको रुकना है तो वो अगर या तो ड्राइवर ब्रेक लगा दे, नहीं तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देगा। इस तरह से एक स्वतः व्यवस्था प्रणाली होगी। हमेशा ये बात आती रही है भारतीय रेलवे में कि ड्राइवर को हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एड देनी चाहिए उसको, ताकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला सके। तो उसमें इस प्रणाली में ये एक टेक्नोलॉजिकल एड उसमें दी जाएगी। अभी जो ड्राइवर के पास VHF कम्युनिकेशन होता है उसकी बजाय अब ये LTE आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन का संचार व्यवस्था भी उसके कैब में प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो उसके पास दूसरे कंट्रोल से भी बात हो पाएगी, उसको अपने गार्ड के साथ भी कंटिन्यू बात हो पाएगी, स्टेशन मास्टर के साथ भी उसके साथ जरूरत पड़ने पर कंटिन्यू बात हो पाएगी। तो इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि वो बेहतर गाड़ियों का संचालन भी हो पाएगा और बहुत ही सुरक्षित संचालन हो पाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस रेलवे नेटवर्क को और विस्तृत किया जाए, जिससे कि यातायात के क्षेत्र में सरकार की फ्रेट कॉरिडोर्स की योजना है और रेलवे ट्रैक के विस्तार की योजना है और रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण की योजना है, जिसमें कि तेज गति की रेलगाड़ियों के चलाने के भी योजना है और कुछ योजनाओं पर तो काम पूरा भी हो चुका है। तो ऐसे में इस तरह के कम्युनिकेशन का सिस्टम का आना और 5 साल में इसे पूरा करना कितना आवश्यक था? भारतीय रेल ने रेलवे के आधारभूत संरचना को विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास में एक ये भी प्रयास है जो कि हम हमारी संचार व्यवस्था को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाने जा रहे हैं। इस संचार व्यवस्था के डेवलप होने से भारतीय रेल में हमारा संचालन भी बेहतर होगा, ज्यादा ट्रेनें हमारी चल पाएंगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हम इस सिस्टम के अंदर कर पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में भारतीय रेल ने हर क्षेत्र में, भले चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, फ्रेट को ज्यादा से ज्यादा ले जाने का हो और इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, इन सब में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और ये उसी की दिशा में एक कदम है कि आधुनिक संचार व्यवस्था भी इसके साथ लाई जाए, जिसमें कि सिग्नलिंग सिस्टम और हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उसके साथ काम करें, ताकि बेहतर संचालन हो सके, हमारा इम्प्रूव सेफ्टी हो सके और पब्लिक को एक बेहतर सेवा प्रदान कर सके। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेल यातायात में संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष योजना को दी गई मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमेश बंदूला और आकाशवाणी संवाददाता
कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।